सभी शिक्षकगण, मैं एम.एस. सैनी, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास प्रतिदिन एक गूगल फॉर्म जो कि स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा मांगी गई जानकारी के लिए भरना होता है, परंतु बहुत सारे टीचर हैं जो पूरी जानकारी सही से नहीं भर पाते हैं या उनको कुछ ऑप्शन हैं जो उसमें समझ में नहीं आते हैं। तो आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे चाहेंगे कि आप जो एक लाइक का एक बटन होता है उसको ज़रूर दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले समय में जो भी नई जानकारियाँ होंगी वो आप तक पहुंच सकें और आपको समस्त जानकारी सही ढंग से मिल सके। तो चलिए, सबसे पहले हम अपना गूगल फॉर्म खोलते हैं जो आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में स्कूल शिक्षा विभाग से जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ा हुआ है या आपके संकुल केंद्र द्वारा उसमें वह गूगल फॉर्म भरने के लिए आता है। तो चलिए, हम सबसे पहले अपने फॉर्म को खोलते हैं। हम जाएंगे व्हाट्सएप के ऊपर और उस गूगल फॉर्म को यहाँ से लिंक इस टाइप की दिखती है जहाँ पे लिखा होता है शिक्षक डिजिलिप समर्थन फॉर्म। प्रिय साथियों, महत्वपूर्ण घोषणा। आयुक्त राज्य शिक्षा विभाग ने सभी केंद्रों को संलग्न पत्र के माध्यम से डिजिलिप कार्यक्रम की सफलता के लिए भागीदारी के लिए निर्देश जारी किए हैं। आप सबसे निवेदन है कि ये पत्र और उसके अंदर दिया गया गूगल फॉर्म राज्य के प्रत्येक शिक्षक तक सुनिश्चित कर पहुंचाना है और इसका पालन सुनिश्चित करवाना है। तो सबसे पहले इसका मतलब ये है कि इस फॉर्म को जो भी इसमें जानकारी मांगी जाती है वह जानकारी हमें ऊपर तक भेजनी होती है। तो ये लिंक हमारे पास आती रहती है, तो हमें सबसे पहले इस फॉर्म को खोलेंगे। तो चलिए, हम इस फॉर्म को खोलते हैं। जैसे हम इस लिंक को ओपन करते हैं तो आपके सामने एक गूगल का इस टाइप का एक फॉर्म दिखता है जहाँ पे आपका शिक्षक डिजिलिप समर्थन फॉर्म, जहाँ पे आपकी उन शिक्षकों के लिए भरने, मतलब उन शिक्षकों को ये फॉर्म भरना है जहाँ पे लिखा हुआ केवल उन शिक्षकों के लिए है जिनके विषय के लिए डिजिलिप समूह में सामग्री भेजी जा रही। मतलब आपके पास जो आप प्रशिक्षण ले रहे हैं उन सभी को, या फिर जो भी जानकारी आपको रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से आप सुनते हैं, केवल उन्हीं शिक्षकों को यह जानकारी भरना है। तो चलिए, सबसे पहले जो भी आपका नाम हो वो यहाँ पे आप भरेंगे। उसके बाद आपका यूआईडी नंबर, जो भी आपका यूआईडी नंबर हो वो यहाँ पे आपको डाल देना है। तो जो भी आपका हो, जहाँ जिससे आप पे स्लिप वगैरह निकालते हैं वो जानकारी यहाँ पे आप भर दें। उसके बाद मोबाइल नंबर आपका मांगता है, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर मांगता है, तो हम चलिए मोबाइल नंबर भरेंगे। मोबाइल नंबर भर देते हैं। मोबाइल नंबर भरने के बाद यहाँ पे आपका देखिए जिला मांगता है, तो हमें जिला सिलेक्ट करना पड़ता है यहाँ पे। तो हम चूज़ वाले ऑप्शन पर जाएंगे और जिला को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद विकास खंड क्या है आपका, तो जो भी आपका विकास खंड है, फंदा हमारा है तो हम अपना भर देंगे, जो भी आपका अपना भर लीजिए। स्कूल डाइस कोड को यहाँ पे आपको अच्छे से, जो भी आपका डाइस कोड हो वो यहाँ पे आप पूरा उसको भर देंगे। अभी मैं हर कुछ इसको भर रहा हूँ, आप इसको अपने जानकारी के हिसाब से भर दें। उसके बाद आप कौन सी क्लास में पढ़ाते हैं आपको ये भरना है, तो आप जिस भी क्लास में पढ़ाते हैं आपको ये भरना है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी, आपको स्कूल शिक्षा डाइस बाग लिखा हुआ, उसके आगे एक स्टार बना हुआ है लाल कलर का, और आप कौन सी कक्षा में पढ़ाते हैं इसके आगे भी स्टार बना हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है, स्टार का मतलब कि ये जो जानकारी मांगी गई है ये तो आपको कंपलसरी है भरना, ये जानकारी तो उनको चाहिए ही है। अगर आप इसके बिना अगर आप अपना फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, आपको ये रेड मार्क जो भी है आपको वो पूरी जानकारी भरनी पड़ेगी। तो चलिए, हम नेक्स्ट करेंगे। इसको नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पूरी जानकारी आती है कि क्या आप अपने कक्षा के छात्रों के लिए प्रतिदिन साझा की जाने वाली डिजिलिप सामग्री देख रहे हैं, तो उसमें अगर आपको हाँ है तो हाँ कीजिए, ना हो तो ना कीजिए। यदि आपने अपने छात्रों के लिए प्रतिदिन साझा करने वाली डिजिलिप सामग्री नहीं देख रहे हैं तो क्यों नहीं देख रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसमें आप कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहें तो आप इस पर कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं दिया गया है। क्योंकि हम यहाँ पे सामग्री देख रहे हैं तो हमें इसका आंसर देना जरूरी नहीं है।
चलिए ठीक है। उसके बाद ऊपर जी, अगर आपने ऊपर का ऑप्शन चुना हुआ तो वजह बताएं। आपको इसमें भी कोई जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। आज आपने कितने छात्रों को डिजिटल सामग्री के अनुसरण के लिए फ़ोन किया? जो कि आपको पता होगा कि सामग्री आपको मिलने के बाद, रेडियो कार्यक्रम आपको सुनने के बाद, आपको प्रतिदिन अपने अपने छात्रों को फ़ोन लगा के जानकारी एकत्रित करना है कि वो क्वेश्चन आंसर जो आपके द्वारा दिए जा रहे हैं वो अच्छे से कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं कि नहीं, ये पूरी जानकारी आपको लेनी होती है। तो यहाँ पे हमें 5 इस पर लिखा हुआ है कि आपसे प्रतिदिन कम से कम 5 छात्रों को संपर्क करने की अपेक्षा है। तो हमने फ़ोन किया है तो हम यहाँ पे यस कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे यस कर देंगे। चलिए ठीक है, अब देखते हैं क्या बोलता है आगे। अगले वाले को यहाँ पे बोल रहा है मस्ट नंबर में चाहिए उनको, मस्ट बी अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 30। मतलब ये बोल रहा है कि ये जो जानकारी यहाँ पे है ये नंबर में जानकारी मांग रहा है। फोन आपको यहाँ पे जो आप यस लिख रहा हो यहाँ पे नहीं लिख के आपको नंबर में जो भी जानकारी है, यहाँ पे हमने कितने लोगों को फ़ोन किया हम लिख देंगे यहाँ पे 7 लोगों को किया कंपलसरी। ठीक है, यदि आज आपने कम से कम 5 छात्रों को फ़ोन नहीं किया तो इसका क्या कारण था, आप इसको चाहें तो छोड़ सकते हैं क्योंकि हमने ऊपर फ़ोन के लिए टिक कर दिया है। यदि पिछले सवालों में आपने कोई अन्य कारण चुना है तो उल्लेख करें, हम इसको भी छोड़ सकते हैं, इसको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है फालतू में जानकारी। यदि आपने कम से कम 5 छात्रों को फ़ोन किया है तो इनमें से मोबाइल नंबर और पालकों के नाम भी साझा करने हैं, आपको इसको भी भरने की ज़रूरत नहीं। अगर आप भरना चाहते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भरना है तो आप मत भरिए। चलिए ठीक है, अगली जानकारी क्या कह रहा है। अगली जानकारी ये है कि क्या आपने डिजिटल सामग्री से संबंधित छात्रों को व्हाट्सएप के माध्यम से होमवर्क दिया और उनके पहले किए गए होमवर्क की टिप्पणी की। मतलब कि जो भी आप होमवर्क देते हैं आपने उस पर टिप्पणी की, उनकी जानकारी एकत्रित करी, उन्होंने होमवर्क सही किया है नहीं किया है, इसके लिए बोलता है। तो आपको यहाँ पे हाँ पे क्लिक करना है बस। आपको लगता है कि आपको मतलब इससे लाभ हो रहा है, मतलब ये लाभ, इसका मतलब ये है कि ये पूछना चाहते हैं कि गूगल फॉर्म जो यहाँ पे भरवाते हैं या फिर जो आपको प्रशिक्षण की जानकारी मिलती है या फिर जो आपको डिजिटल साक्षरता जो आपके लिए डिजिटल प्रोग्राम चल रहा है ट्रेनिंग के लिए, उससे क्या लाभ मिल रहा है आपके बच्चों को जिनको आप पढ़ाते हैं। आपको उसमें से उचित सामग्री मिल रही है जिससे बच्चों को उसको समझ में आ रहा है। आपको लगता है ये प्रोग्राम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे जो भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको करना है। ठीक है, अब ये बोल रहा है यदि पिछले प्रश्न में आपने कहा कि बच्चों को लाभ नहीं हो रहा है और आपने 1 या 2 रेटिंग दिए तो आपको क्यों ऐसा लगता है। चूंकि हमने यहाँ पे 2 रेटिंग नहीं दी, हमें लग रहा है कि ये प्रोग्राम जो चल रहा है इससे बच्चों को फालतू बैठने की अपेक्षा कुछ ना कुछ तो काम मिल रहा है, तो इस वजह से हमने उसको 4 अंक दिए हैं। तो हमें नीचे वाली जानकारी पर फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें इसको भी भरने की जरूरत नहीं, हम कर देंगे इसको नेक्स्ट फॉर्म करने के बाद डिजिटल कार्यक्रम में केवल उन शिक्षकों के लिए समूह बनाए गए हैं जो पालकों के समूह से अलग हैं। एलिमेंट्री में संकुल स्तर पर तथा सेकेंडरी में जिला स्तर पर विषयवार। क्या आप इन समूह से जोड़े गए हैं? इसका मतलब ये बोल रहा है कि क्या आप अपने समूह स्तर पर और संकुल स्तर पर जो भी आपस में जो ग्रुप बने हैं क्या आप उनमें जुड़े हैं? तो आपको यहाँ पे करना है हाँ, क्योंकि हम जुड़े हैं। क्या आपने दीक्षा ऐप को डाउनलोड किया है? तो चूँकि यहाँ पे ये रेड मार्क दे रहा है आगे, तो हमें इसको हाँ करना पड़ेगा। हमें इसमें किसी भी प्रकार का ऑप्शन को ऐसा नहीं ना करना है, जो भी हो आप वो आपको सिलेक्ट करना है, लेकिन आपको कंपल्सरी भरना ही पड़ेगा। क्या आपने पहला कोर्स प्रशिक्षण से परिचय पूरा कर लिया है? आपको प्रशिक्षण से परिचय मतलब ये जो पहले फॉर्म मिलता है वो आपने पूरा कर लिया। दीक्षा ऐप के माध्यम से हमने पूरा कर लिया है, हम करेंगे यस। आपने क्यों नहीं किया? आपको इसको भी भरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने पिछले सवालों में अन्य कोई कारण चुना है तो इसका उल्लेख कीजिए, हमें इसको भी भरने की जरूरत नहीं। हमें करना है यहाँ पे सबमिट। हम जैसे यहाँ से सबमिट करेंगे अब आप देखेंगे ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये फॉर्म को सबमिट कर देना है। अगर आपको इसके बाद भी अगर कोई जानकारी समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले आप लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो वीडियो को पूरा देख लेते हैं, समझ लेते हैं और हमें लाइक नहीं करते हैं या वीडियो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, ताकि इससे ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और नई नई वीडियो बनाएंगे हम। जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।